अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है जुम्मे का दिन। तो आज हमने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है और हमें आज कुरान खानी में जाना है। तो इसलिए मैं अब तैयार हो गई हूँ कुरान खानी में जाने के लिए। मैं अपने दोनों बच्चों को भी साथ में ही ले जाऊँगी। तो वैसे अभी हमारे घर में कोई नहीं है, तो इसलिए मैं अकेले ही जा रही हूँ। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे मोहल्ले में ही है, इसलिए मैं अकेले ही चले जाऊँगी अपने बेटे को लेकर। तो जब कभी कुरान खाने की कहीं से दावत आती है तो मैं बहुत कम जा पाती हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे भी पढ़ने नहीं देते हैं, तो फिर जाकर वहाँ कोई फ़ायदा भी नहीं रहता, इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ। लेकिन ये हमारे करीब के हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो ये उनका घर है जो अभी नए, ये पुराना घर से उन्होंने नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो ये उनका नया घर है जो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैं पहले दूसरी जगह गई, फिर वहाँ से यहाँ आई। तो ये हमने पढ़ना शुरू कर दिया है और ये हमें चाय भी मिल चुकी है, हमारी पढ़ाई भी हो गई है। और हम उनको मकान देख रहे थे कि उनका मकान कैसा बना है, और हम छत पर भी आए थे। तो ये यहाँ फातिहा भी शुरू हो गई। फातिहा होने के बाद अब मैं फूफी जान के घर जाऊँगी। तो ये देखिए, इनका पहले पुराना घर था जो अभी इस तरीके से टूट फूट गया है। उन्होंने नया घर बना लिया है और उनके घर अभी शादी भी है। तो आज जुम्मे के दिन उन्होंने कुरान खानी रखी है, उसके बाद से उनके यहाँ शादी शुरू हो जाएंगी। तो जब करीब के रिश्तेदारों में शादी होती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि फिर हमें जाने आने का मौका मिलता है। तो ये देखिए, मैं घर पे अब वापस आ गई हूँ। 5 बजे का टाइम है और मैंने अपने बड़े बेटे को घर पहुँचा दिया था, क्योंकि वो मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और मैं आज फिर खाने में बनाऊँगी हरी मिर्च का मटन और अंडे। तो हमारे यहाँ हरी मिर्च का खाना किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं। जैसे मेरे जो वो ससुर जी है, वो हरी मिर्ची का खाना नहीं खाते हैं, उनको लाल मिर्च का खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए हम उनके लिए अंडे बनाएंगे और हम हरी मिर्ची का मटन हमारे घर के सब लोगों के लिए बनाएंगे। तो मेरे घर में जो मेरे चचा ससुर है और जो ससुर, उन दोनों के लिए हम अंडे आलू बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने बनाना भी शुरू कर दिया। मैं वहाँ से आकर मैं 5 बजे आई थी, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, अपने छोटे बेटे को सुलाया और उसके बाद फिर मैं किचन में बनाने के लिए तैयारी करने लग गई थी। तो अब मगरिब का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा कि फिर क्यों ना अब खाना भी बना ही लूँ। और अभी कुछ दिनों बाद हमारे इधर शादियाँ शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम उसमें लग जाएंगे। बारात में भी जाएंगे। अब देखते हैं। अभी तो बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मौसम बदल रहा है, इसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी मेरे छोटे बेटे को भी खांसी हो गई है, तो अभी उसकी भी तबीयत ख़राब है। जुम्मे का दिन तो बहुत ही स्पीड में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है। और जब बच्चे बीमार हो ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल जाता है। एक बार की मम्मी बीमार पड़ जाए तो इतना परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे बीमार पड़ जाए ना, तो पूरे घर को बीमार कर देते हैं। तो मैं आपसे अपनी बातें भी शेयर कर रही हूँ, साथ में मेरा खाना भी बन रहा है। तो जॉइंट फैमिली में ऐसा ही रहता है, सबकी पसंद बहुत अलग अलग हो जाती है। कभी किसी को कुछ चाहिए होता तो कभी किसी को कुछ। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर तो एक ही तरकारी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। और अगर फिर किसी को कुछ लगता है, तो अगर वो बोलते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर हम हाथ के साथ वो बना भी देते हैं। हमारा खाना भी बहुत ज़्यादा बचता है, हम बहुत सोच समझ कर बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी है ना, बहुत सारा पता नहीं क्यों। और एक तरह से तो ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले की बरकत है जो हमें वो देता है, कि हम इतना सारा खाना सबको बांटते रहते हैं, हम सबको खाना देते रहते हैं। हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, जो खाना बचता है ना, तो उसे बांट भी देते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारे खाने में इतनी बरकत है कि हमारे यहाँ को चारों तरफ से खाना कहीं ना कहीं से आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3-4 जगह से हमारे जो पहचान के हैं या दोस्त वगैरह हैं, मेरे बड़े पापा के, कोई भी कुछ भी पहुंचा देता है, तो उससे ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है। और दूसरी तरफ गैस पे मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया है, साथों साथ मेरे सभी काम चल रहे हैं। अब ये बर्तन भी मैं बाहर धोने के लिए दे दूँगी।
और ना ही कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ रहना, अगर हमारे यहाँ 4 लोग भी आ जाए ना तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हमको खाना बनाना पड़ेगा। हमारे घर में इतना खाना मौजूद होता है कि हम आराम से 4 लोगों को खिला सकते हैं। और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास इतनी नेमतें हैं और इतना खाना है कि हम लोगों को खिला सके और जो पीछे गरीब है उनको भी दे सके। तो हम ताज़े खाने में से भी खाना देते हैं और जो बासी बचता है उसको भी बांट देते हैं। हम खाना वेस्ट नहीं करते। शायद हो सकता है अल्लाह इसीलिए हमें ज़्यादा खाना दे रहा है ताकि हम दूसरे गरीबों को खिला सकें। तो हमारी दोनों तरकारी तैयार हो गई है और साथ में हमने चावल भी एक तरफ बना लिए हैं। तो ये देखिए, अब मिर्ची को आप चाहे तो 2 टुकड़ों में काट सकते हैं। पसंद है तो इसलिए मैंने इसे बड़ी बड़ी ही रहने दिया है। तो ये देखिए, हमारा सब काम भी हो गया है और हमारा दूध भी गर्म हो गया है। और इसी के साथ अब हम इस वीडियो का यही करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।